हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत। मैं हूँ शंकर सानप और आज हम पार्ट 2 एक ट्रेनिंग का सेक्शन है जिसमें हम एक और मेडिसिन की जानकारी आपसे डिस्कस करेंगे। और आप सब जानते हैं कि नाउ डेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर घरों में है। आपके आजू बाजू में आप देखोगे जितने भी एजड लोग हैं, इवन आजकल तो यंग लोगों को भी ये परेशानी हो रही है। दैट इज़ मेनली जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, ये सब कॉमन हो गया है। तो इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए और जो प्रोडक्ट उसमें बहुत अच्छा मेडिसिन हम कहेंगे इज़ वेरी इफेक्टिव, आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा वी कैन से अच्छा क्लिनिकल रिसर्च एक फार्मूला अपने साथ है जिसका नाम है यू आर्थ्रो टैबलेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिसका डिटेलिंग आज हम लेने वाले हैं, जिसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर संजय सर। सर वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले से मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा ये जो मैंने बताया कि आर्थराइटिस है, आप क्या बताएंगे इस आर्थराइटिस के बारे में इन शॉर्ट? एक्चुअली आर्थराइटिस, संधिवात, संधिशोथ, जोड़ों का दर्द, ये एक ऐसी बीमारी है वर्ल्ड वाइड, और ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में जिसमें भारत आता है, इसमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसको ये नहीं हो। राइट, बिल्कुल। बस फ़र्क इतना आ गया है कि पहले ये 50-60 के बाद होती थी, अब बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ की वजह से जोड़ों पे जो स्ट्रेस आ रहा है और दूसरा एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से जोड़ जो बेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि अब आर्थराइटिस 20 साल के बाद के बच्चों में भी आ रही है। राइट। थोड़ा सा लाइफस्टाइल का फ़र्क है कि एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है और खाने में पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, समोसे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये वज़न बढ़ा रही हैं। तो वज़न बढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा घुटनों पे ही तकलीफ होती है क्योंकि उस पर प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आने के बाद कुछ दिन तक तो सहन करता है, यस, और बाद में बगावत कर बैठता है। राइट। तो सूजने लगता है और बाकी ढेर सारी बीमारियों को जन्म देने लगता है। बिल्कुल। तो हमें समझना होगा तो इसको लाइफस्टाइल से लेके लोकलाइज लेवल तक, जैसे लोकल टू ग्लोबल, Yes. वैसे लोकल टू ग्लोबल पूरा इसको समझना होगा। तब जाके हमारे समझ में आएगा कि ये कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगला सवाल ये जो यू आर्थ्रो है, क्या क्या इसका इंडिकेशन है, क्या इसके रोल है? यू आर्थ्रो जब हमने डेवलप करने के लिए लिया था 5 साल पहले, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है लगभग 20 साल पुराना। ओके। और ये एथिकल मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर हमने सोचा कि भाई इसका फ़ायदा जनरल पब्लिक के पास भी पहुँचे। राइट। तो हमने कहा कि यू आर्थ्रो ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो कोई भी आर्थराइटिस से रिलेटेड दवा जब भी हम बनाना चाहें तो उसमें 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, 2 हड्डियाँ कहीं अलग अलग से आती हैं। राइट। उनका ओरिजिन कहीं होता है और कहीं आके जुड़ती हैं। तो 2 हड्डियों का जुड़ना, राइट, और उसको जोड़ता कौन है? तो एक संधि जोड़ती है जिसको साइनोवियल जॉइंट बोले या अलग अलग जॉइंट्स बोले। फिर लिगामेंट्स आते हैं। हर संधि के बीच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं तो ऐसे फ्लूइड या पानी होता है। तो ये 4-5 जो चीज़ें मिला के संधि बनती है। अगर इसमें से एक के बारे में भी हमने कम सोचा तो आप संधिवात की अच्छी दवा नहीं बना सकते। राइट राइट। जैसे हम कंपेयर करें एलोपैथिक साइंस से तो हम पैरासीटामोल दे देते हैं, डाइक्लोफेनेक दे देते हैं, निमोसिलाइड दे देते हैं। ये सब करती क्या है? तो सिर्फ नसों पे काम कर देती है। तो बीमारी वहीं रहती है। राइट। खाली आपको उसका पता नहीं चलता। आपको यहाँ से यहाँ सेंस नहीं होता। बस सेंस नहीं होता, तो एक तरह से आपको एनेस्थेटाइज कर दिया है। राइट। कि भैया तुमको दुख नहीं रहा, लेकिन अंदर वो ठीक नहीं होता। राइट राइट। तो वो बहुत ज़्यादा खाली सूजन की स्थितियों में काम कर पाती है। बाकी स्थितियों में जो है पेशेंट जब तक दवा ली तब तक ठीक, और दवा बंद की तो फिर से वो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये हम रोजाना देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आर्थराइटिस के पेशेंट 10-10, 20-20 साल तक दवाइयाँ ले रहे हैं, 10-20 डॉक्टर बदल रहे हैं, लेकिन कंडीशन बुरी होती जा रही है, अच्छी नहीं हो रही है। और एक सर आपने सही बताया, लोग दवाई खा खा के दवाई के साइड इफेक्ट अपनी बीमारी वही की वही रहेगी और बीमारियां उनको हो रही है। किडनी फेलियर तक लोग जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लगातार वो पेन किलर खाते हैं। किडनी फेलियर तक तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस, डिओडिनाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, कई बार ब्लीडिंग तक हो जाना गैस्टर से, या एनस से ब्लड निकलना, पाइल्स हो जाना, ऐसी जो गैस्टर से रिलेटेड बीमारी हैं, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वेल प्रूव्ड है। राइट। कि जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो सभी हमारी जितना भी डाइजेस्टिव संस्था है, पचन संस्था है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट राइट। और कुछ केसेस में वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्पेशली अगर बच्चों को थोड़ा भी ओवरडोज हो जाए या थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड तक हो जाए। राइट राइट। तो इसमें हमने ये ध्यान रखा कि ये चारों चीज़ें जो हैं
मतलब संधि, हड्डी, अस्थि मज्जा और उसके अंदर का पानी, ये चारों चीज़ों पे हम काम करने वाला जो एक कॉम्बिनेशन, एक फॉर्मुलेशन बना सके तो पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो सकता है। और एक कोर्स अगर वो पूरा करता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी ग्रेविटी कितनी है, कितना ज़्यादा गंभीर हो चुका है, उसका जो बीमारी है कितनी गंभीर हो चुकी है, तो उस पर काम कर सके। तो ये फार्मूला जो है एक तरह से ऐसा पूरा बनाया हुआ बैलेंस फार्मूला है कि संधियों में किसी भी तरह की जो भी गड़बड़ है, जो भी समस्या है, वो सब समस्याओं पे काम कर सके। एक तरह से ऑल इन वन ऐसा यह फार्मूला हमने आपको। तो हम ये कह सकते हैं इसमें थोड़ा फार जो है जॉइंट का जो सूजन है वो कम हो जाएगा? थोड़ा फार नहीं होगा, पूरा ही। अच्छा, हमने ये नहीं कहा कि हम सबको थोड़ा थोड़ा कम करें। हाँ। इस टाइप का कोई क्लेम नहीं कर रहे। जो भी बीमारी है वो पूरी तरह से जड़ से निपटने के लिए ये जरूरी है कि आप इन चारों चीजों पे ध्यान दें, तब वो जड़ से निकलेगी। नहीं तो आप केवल सूजन पे काम करेंगे, अंदर के पानी को तकलीफ है। अगर कैल्शियम कम हो चुका है तो हड्डियां धीरे धीरे घिसती रहेंगी, वो तकलीफ बढ़ेगी। अगर मसल्स लैक्स हो गई हैं तो आप उनको ताकत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सूजन कम कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। तो चारों चीज़ों का समग्र रूप से जब ध्यान रखेंगे तब जाके ये समस्या दूर हो सकती है। तो जितने भी हमारे जॉइंट्स है, जितने भी हमारे हम वात रोग कहेंगे, वो सबके हमें इसे रिकमेंड करना चाहिए। बिल्कुल आपको रिकमेंड करना चाहिए। वात रोग ही नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक है जिसको हम वात रोग कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जितनी तकलीफें हैं, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवाइटिस है, यस, इन सब चीज़ों में भी ये बहुत कारगर साबित होता है। काफ़ी का अच्छा काम। कुछ मेन कंटेंट बताइए आयुर्वेदा के हिसाब से क्या क्या है इसमें? सबसे बढ़िया तो सारी दुनिया जानती है गूगल के बारे में। तो इसमें 2 तरह के गूगल हमने इस्तेमाल किए हैं और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। जो हमने शुद्ध गूगल इस्तेमाल किया है वो हमने इन्फ्लेमेशन या सूजन के हिसाब से इस्तेमाल किया है। राइट। और त्रयोदशांग गूगल हमने इसलिए किया है कि जब जॉइंट सूजते हैं तो बल्की हो जाते हैं। यस। तो थोड़ा सा वजन कम करना जरूरी हो जाता है। राइट। तो त्रयोदशांग गूगल एक ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ा वजन भी कम होता है और जॉइंट का इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से कम होता है। तो वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी जल्दी बढ़ जाती है उसकी। तो ये दोनों गूगल खास हमने मिक्स किए। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया कि भाई पानी बहुत बार भर जाता है। यस। शोथ कहते हैं उसको, एडिमा कहते हैं। एडिमा। तो अस्थिवात इसलिए मैंने कहा कि आप ब्रॉड टर्म्स पे लीजिए। आर्थराइटिस नहीं, हम सारी बातें करते हैं। विद इन्फ्लेमेशन एक ही चीज़ नहीं है। एडिमा के ऊपर काम करना हो तो इसके लिए हमने इसमें पुनर्नवा गोक्षुर मिलाया हो, जो उस पानी को ड्रेन आउट कर देते हैं। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर कभी जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन या जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक सिद्धा इसको रिफर करें तो आपको कम से कम 25 से 30 क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी कि पुनर्नवा और गोक्षुर जो है वो एडिमा में बहुत ही बेहतर काम करते हैं। वेरी गुड। फिर हमने सोचा भाई इसमें अब तो दर्द, क्योंकि पेशेंट हमारे पास इसलिए नहीं आता कि अंदर पानी भरा है। यस, वो दर्द पेशेंट की तो एक ही समस्या है कि मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में या निघंटू में ये लिखा हुआ रासना जो है वो सबसे ज्यादा वेदना में सर्वश्रेष्ठ वेदना हर जो है वो रासना है। वेरी गुड। और ये मॉडर्न साइंस में खुद मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेशन का है कि रासना से आप अगर उसका डोजेस दे देते हैं, एकदम सिंगल ड्रग भी रासना देते हैं 250 से 500 mg दिन में 3 बार, तो दर्द कम हो जाता है। तो वी कैन से आयुर्वेदिक पेन किलर, ऐसा हम कहेंगे, नेचुरल पेन किलर। नेचुरल पेन किलर आप कह सकते हैं। एक्चुअली हम लोग पेन किलर वगैरह को नहीं मानते। बराबर। हम समस्या को हमेशा समग्र रूप से देखते हैं। तो हम ये कहेंगे जो संधियों की जो भी समस्या है उन सब के ऊपर ये रामबाण उपाय है। इसका डोज कैसे होना चाहिए? इसके डोज को बताने के पहले थोड़ा सा मैं और आपको स्पेसिफाई कर दूं इस ड्रग के बारे में कि हमने पानी के बारे में देखा, हमने सूजन के बारे में देखा, हमने वेदना के बारे में देखा। एक चौथी महत्वपूर्ण बात है बांध के रखना। यस। या लैक्स हो जाना। इसके लिए हमने इसमें सुवर्णमाक्षी भी यूज़ किया है। और सुवर्णमाक्षी की भी उस क्वालिटी का है जो आप लैब में टेस्ट करें तो जितनी भी धातुएं शास्त्र में लिखी हुई हैं वो सारी धातुएं इसके अंदर मिलती हैं। इसलिए सुवर्णमाक्षी भस्म का बेसिक काम ही है संधियों को ताकत देना, और बिना ताकत के तो दुनिया में कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो ये जब संधियों को ताकत देती है तब जाके ये जो मेरा 4 सूत्र है वो चारों सूत्र कंप्लीट होते हैं और आप आर्थराइटिस से मुक्त हो सकते हैं। अब इसके डोजेस की आप बात कर रहे हैं तो अधिकतर भस्म बहुत ज़्यादा है इसमें, सुवर्णमाक्षिक है, फिर हम उसमें गूगल यूज़ करते हैं। तो 10 साल से छोटे बच्चों में हम इसको रिकमेंड नहीं करते। और आर्थराइटिस की समस्या उनको दिखाई भी नहीं दे रही है। लाइफस्टाइल हमारी कितनी बदली हुई 10 साल के नीचे के बच्चों में, संजोग से या हमारा सौभाग्य का ही है
कि अभी इतनी ज़्यादा आर्थराइटिस की समस्या दिख नहीं रही बिल्कुल। है, ये 20 के बाद ही दिख रही है, तो आप बड़े आराम से ग्रेविटी के हिसाब से आप 2-2 गोली दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। सामान्य तौर पे मैं 1-1 गोली दिन में 3 बार रिकमेंड करता हूँ। लेकिन सूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी है, तो आप दिन में 3 बार 2-2 गोलियाँ भी दे सकते हैं। सर खाने के बाद लेना है या खाने के पहले लेना है? ऐसा इसका कोई खास संबंध नहीं, लेकिन जैसे हर दवा के बारे में होता है कि उसको थोड़ा खाली पेट मिले तो दवाएं, उनका शोषण अतड़ियों द्वारा बहुत अच्छा होता है, एब्डोमेन में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, तो हम अगर थोड़ा सा 10-15 मिनट का अंतर रखें खाने के साथ तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सर ये कोई पेशेंट खाता है तो कितने दिन में उसको अलग अलग इफेक्ट दिखाई देंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? नहीं, इतना समय लगे तो वेदना में कोई आपकी दवा लेगा नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में इसका वेदना शामक असर दिखाई देने लगता है। बहुत अच्छी बात है। सूजन कम होने वाला असर दिखाई देने लगता है। हाँ, अगर वो चलते या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं और उस समय का दर्द है और थोड़ा सा रिलैक्सेशन या शिथिलता है संधियों में, तो उसको 1 महीने का समय जरूर लगता है। सर बहुत अच्छा बताया आपने। आयुर्वेदा में लोग मानते हैं कि काफ़ी समय लगता है, 3-3 महीना, तो आपने कहा इसमें इतना वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं बहुत डिफर करता हूँ शंकर सर आपसे, क्योंकि जो चीज़ बाकी किसी मेडिसिन से हो ही नहीं सकती, अगर यहाँ 1 महीने 2 महीने लग भी जाते हैं तो वो ज़्यादा समय हुआ ही नहीं। जो चीज़ आप जिंदगी भर में नहीं हो रही है, वो अगर 2-4 महीनों में हो रही है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत कम समय ले रही है। बिल्कुल तो आयुर्वेद के ऊपर से आप लोग ये मत कहिए कि बहुत समय लगता है, क्योंकि हम उन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जो लोगों से होती ही नहीं है। सही बात है, सही तो बात। कोई भी समय कम है, फिर भी ये तो 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे सर से जितनी भी जॉइंट की दवाई आजकल बाजार में मिलती है, कई सारे ऑयल्स है, जो भी है, एक कहा जाए कि कई सारे चीज़ों में लोग स्टेरॉइड मिक्स कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो स्पष्ट रूप से हम आपको एक ही चीज़ कह सकते हैं, जब बात इस हद तक जाए तो आप किसी भी लेबोरेटरी से इसको टेस्ट कराइए, क्योंकि ये पूरी तरह से GMP स्टैंडर्ड से बनाई जाती है। सर GMP का फुल फॉर्म बताइए। GMP का फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओके। जो FD से दिया जाने वाला लाइसेंस है। इसकी हर बैच, हर रॉ मटेरियल दवा बनने के पहले टेस्ट होता है, फिर मिक्स होके जब दवा फिनिश्ड बनती है तो फिर इसकी एक बार चेकिंग होती है, जांच होती है, और अगर कोई भी स्टेरॉइडल इसमें मिलता है तो इसको पास ही नहीं किया जाता। ओके। तो ये संभव ही नहीं है कि इसके अंदर कोई स्टेरॉइड आपको मिले। खाली आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, कि दुनिया का पहला स्टेरॉइड जब मिला था वो प्लांट स्टेरॉइड था। ओके। आप नेचुरल चीज़ों को केमिकल स्टेरॉइड से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे अप्रस्तुत है, फिर भी आपको बताएं, दमा की पहली दवा जो थी वासा से बनी थी और वो स्टेरॉइड थी। तो प्लांट स्टेरॉइड्स जो है वो आपके केमिकल स्टेरॉइड्स की तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इस दवा में कोई स्टेरॉइड नहीं है। सर अच्छा हुआ आपने ये आज आपके थ्रू एक नई इन्फॉर्मेशन मिली कि स्टेरॉइड भी 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल स्टेरॉइड होते हैं, एक प्लांट वाले होते हैं। अगर हम नेचुरल, जैसे ग्लूकोज 2 टाइप का होता है, एक आपने बाहर से लिया होता है शक्कर के रूप में, एक फल के रूप में आता है। तो ऐसे आपको जो फल के रूप में होता है नेचुरल, आपको नुकसान नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन बताई सर, वी आर रियली थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपने देखा ये बहुत अच्छी एक फार्मूला है, क्लिनिकल रिसर्च के बाद सामने आया हुआ है। काफ़ी जो पेशेंट्स हैं जिनको एडिमा है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, चलने को दिक्कत हो रही है, अगर जो आदमी बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम एक बार उनको बोल सकते हैं आप वेट कीजिए, बस 2 या 3 महीने में दवाई खाइए, हो सकता है आपका लाइफ टाइम ऑपरेशन ना करना पड़े। और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर हम ऐसा करते हैं, रियली हम लोगों को हेल्प करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा गोल ही है लेट्स मेक इंडिया हेल्दी। तो क्यों ना हम लोगों को ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स मेक इंडिया पीपल फ्रॉम जॉइंट पेन, इनको हेल्दी बना के पेन फ्री करते हैं, डिसीज फ्री करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको राइट पेशेंट तक पहुंचाने की। ऑल द बेस्ट।